जय श्री राम। भाइयों बहनों, जय जय श्री राम। आज मैं आपको पितृदोष के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं आज आपको 2-3 बातें ऐसी बताऊँगा जो अकाट्य साबित होगी। आप मान जाओगे कि वास्तव में पितृदोष, वास्तु दोष और किसी का कराया जो भी कुछ है उसमें 100% आपको फायदा दिखेगा। अब इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले पंचबली। पंचबली एक ऐसा अमोघ बाण है पितृदोष के लिए। तो इसका अपने को 11 दिन में निश्चित रूप से अपने को पता चल जाएगा कि पितृदोष से अपने को जो परेशानी हो रही थी, परेशान हो रहे थे अपन, पैसों में बरकत नहीं हो रही थी, जॉब नहीं लगना, आर्थिक तंगी का होना, इन सब से निजात मिलेगा आपको। तो करना क्या है अपने को, जो घर की गृहिणी होती है वो सुबह नहा धो करके खाना बनाती है, तो खाना बनाने के बाद जो पहली फुल्की होगी, रोटी होगी, उसको चुपड़ के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके और वो पहली रोटी तो गौ माता को खिलानी है। अपने सनातन धर्म में गौ माता में सर्व देवता, सारे देवता निवास करते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा है भी, 100% है ऐसा। तो सबसे पहली रोटी गौ माता को, क्योंकि गाय तो आजकल सिटी में भी, गाँव में भी, हर जगह मिल जाती है। और वो तो क्या, अगर उसको अपन रोटी देते हैं तो रोजाना अपने घर पे ऑटोमेटिक टाइम ले आ जाती है, क्योंकि उसमें देवता निवास करते हैं। तो पहली रोटी गाय को, फिर दूसरी में अपने आप ही 2 बलि हो जाती है। दूसरी रोटी में कैसे कि एक रोटी के 2 टुकड़े बनाने हैं। अब दोनों टुकड़ों पे थोड़ा थोड़ा गुड़ डालना है और दोनों टुकड़ों को छत के ऊपर रख के आना है, ताकि उनको कौवा कोई भी जानवर खा सके आराम से। आधी रोटी ऊपर छत पे रख के आनी है बाई इज्जत से। और चौथी बलि है, वो चौथी बलि क्या है, वैसे की वैसे ही करना है। रोटी सेकनी है, उसको चुपड़ना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है और कुत्ते को खिला देना है। यह हो गई चौथी बलि। अब आती है 5वीं बलि। 5वीं बलि में क्या करना है, अपने को एक रोटी बना करके, और उसके ऐसे नहीं भाई टुकड़े करने हैं, बस साफ्ती की साफ्ती, जहाँ पर भी कीड़ी नंगरा मिले या आपकी नज़र में हो, चाहे वहाँ पर सब सींचे या कोई नहीं सींचे, जैसा भी कीड़ी नंगरा हो, तो अगर उस कीड़ी नंगरे के ऊपर वो रोटी रखी जाए तो ये फिर 5वीं बलि हो जाएगी। तो ऐसा अगर कंटिन्यू 11 दिन कर लेते हैं अपन, तो 11वें दिन से अपने को फर्क लगना शुरू हो जाएगा। जो घर के मुखिया हैं, घर के सदस्य हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं बिना बात के, बैठे बैठे ही कलह का कारण बन जाता है। अपने आप देखना 11 दिन के बाद में उनमें फायदा आने लग जाएगा। अब दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कीड़ी नंगरा है, तो कीड़ी नंगरे को अगर किसी के पास सुविधा उपलब्ध है, मान लो जैसे सिटी में तो कीड़ी नंगरा कहाँ जाए सींचने के लिए, लेकिन वहां पर भी होते तो हैं। तो सप्त धान्य, 7 अनाज, आप अनाज वाले की दुकान से 7 अनाज, जैसे गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा और भी मिलाकर के 7 प्रकार के अनाज इकट्ठे करने हैं और उनको दलवाना है। उनमें थोड़ा सा बूरा डालना है। जैसे अगर सप्त धान्य मान लो जैसे अपने पास 5 किलो गए, तो उनमें आधा किलो बूरा डालना है। अब उनको एक जगह कर लेना है और पितरेश्वरों का नाम लेकर के रोजाना अपने को थोड़ा थोड़ा, जैसे 100 ग्राम, 125 ग्राम लेकर के कंटिन्यू। और अगर ऐसा कीड़ी नंगरा मिल जाए किसी को, भाई जिसको दूसरा नहीं सींचता हो, उसकी तो कहना ही क्या, फिर उसका तो तुरंत काम होगा। तो ये काम करना है कीड़ी नंगरे को सींचने का। अब तीसरा उपाय बता रहा हूं मैं आपको, वो रोजाना करने की जरूरी नहीं है।
तीसरा उपाय बता रहा हूँ मैं, घर के अपना जो मकान होता है, घर के दक्षिण कोने में गाय के कंडे जला करके और शाम के टाइम उन पे पीली सरसों, भीमसेनी कपूर और 5 लौंग और गूगल, याद रखना, गूगल, 5 लौंग, पीली सरसों और भीमसेनी कपूर, ये उस पे कंडों पे, यानी जो वो जल के हो जाएंगे तैयार, उनके ऊपर डालना है और घर के बाईं दिशा में उसको रख देना है। ये केवल 1 महीने में 1 बार करने से ही अपना असर दिखा देता है, और वो असर ऐसा होता है कि अपने को ऑटोमेटिक आवाज हो जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर फायदा आ रहा है, कुछ ना कुछ जरूर फायदा आ रहा है, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। जैसे अब इसी क्रम में मैं आगे बता रहा हूं मैं, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया था, बचपन में जो बल भूल गए थे वो ऋषि के श्राप से भुलाया गया था। तो जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को बल याद दिलाया था, तो उसमें तो था कि कहीं रिक्षपति सुन हनुमाना, काचुप साधि रहेउ बलवाना। सीता माता की खोज करने के लिए सारे वानर चिंतित थे। ऐसी स्थिति में जामवंत जी को वो अवसर मिल गया। क्या अवसर? हनुमान जी को अपने भूले हुए बल को याद दिलाना। तो कहीं रिक्षपति सुन हनुमाना, काचुप साधि रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान आकार बना लिया था हनुमान जी ने। तो ये बात तो बताई थी जामवान जी ने हनुमान जी को बल याद दिलाने के लिए। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, अपने अगर कोई परेशानी है, पितृदोष समझ लो, वास्तु दोष समझ लो, ग्रह दोष समझ लो, मतलब इसमें नाना प्रकार के अपने घर में उपद्रव होते हैं, वो सारे दोषों से कैसे निपटा जाए। तो इसमें क्या है, मैं बताऊंगा, केवल 1 बार सुबह उठने के बाद 1 बार बोलना है। एक जो मंत्र दे रहा हूं चौपाई के रूप में, वो 1 बार बोलना है अपने को। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण सत्य के साथ साथ, हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम यानी कि राजा रामचंद्र जी, सुप्रीम पावर। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, अब काज तुम्हारे हाथों है। तो अपने मैं बता रहा था आपको, जैसी भी अपने कोई परेशानी है घर में, चाहे बीमारी से संबंधित हो, आर्थिक संबंधी हो, वास्तु दोष संबंधी हो, पितृदोष संबंधी हो, जैसे कि कोई इंटरव्यू देने जा रहा है और कुछ काम अपन नया शुरू कर रहे हैं, अपने लॉस लगा हुआ है, सब स्थितियों से निपटने के लिए अपने को ये चौपाई, अब इस चौपाई में भी क्या है, इस चौपाई में दे रखा है, जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। इसके बाद में प्रश्न चिन्ह आ जाता है, यानी हनुमान जी से अपने को प्रश्न करना है कि जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। भाई हे हनुमान जी, आपके पास तो अपरंपार शक्तियां हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं
आप ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? और किसके माध्यम से? सुप्रीम पावर राजा रामचंद्र जी के माध्यम से, क्योंकि वो कृपा धाम के कृपा पात्र। कृपा धाम कौन? राजा रामचंद्र जी। और कृपा पात्र हनुमान जी। हनुमान जी पे तो राम जी की असीम कृपा होती है। तो अगर हनुमान जी चाहें, हनुमान जी को जैसे जामवंत जी ने याद दिलाया था अकबर और सीता माता का पता लगा लिया था, लंका को लांग करके उदधिक्रमणश्चैव, समुद्र को उंगाल गए थे। कैसे? गोखुर की तरह, जैसे गाय माता का खुर होता है कि और उसको एक साधारण व्यक्ति उंगाल जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने उसको, समुद्र को ऐसे उंगाल दिया था शक्ति याद आते ही। तो मैं बता रहा था आपको, जो मैंने बताया आपको चौपाई, वो चौपाई पहले तो अपनी परिचय नहीं बताओ हनुमान जी को। हनुमान जी के सामने नतमस्तक होकर के विनम्रता पूर्वक आंतरिक आत्मा से, हे हनुमान जी, हमारे ये कष्ट हैं, ये पीड़ा है, ये हमारा काम रुका हुआ है, इसको होना जरूरी है, ऐसा कह करके फिर हनुमान जी को उनका बलियाद जैसे जामवान जी ने दिलाया था वैसे ही आप भी दिलाओ। एक बार पुनः मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, अब काज तुम्हारे हाथों है। ऐसा हनुमान जी को 1 बार 2 बार 5 बार, ज़्यादा नहीं, माला की भी जरूरी नहीं है भाई, माला करो उसमें तो टाइम लग जाएगा। ऐसा करके और भगवान के आप जो भी अर्पण करना चाहते हैं, जैसे मान लो ज़्यादा भी नहीं, 1.25 रुपये के गुड़ भूंगड़े मंगलवार और शनिवार के दिन ये चढ़ाओ आप, चाहे 5 रुपये के ले हो, 11 रुपये के ले हो, ये चढ़ाओ आप और हनुमान जी से विनती करो। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था, हनुमान जी की चढ़ाने के बाद आपको विशेष एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन हनुमान जी की जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, पुजारी जी अपने को थोड़ा सा प्रसाद हनुमान जी के चढ़ा करके और अपने को सारा प्रसाद दे देते हैं। चाहे गुड़ भूंगड़े हैं, चाहे मान लो 5 किलो 10 किलो लड्डू हैं, चाहे चक्की है, कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो अपने को वापस देते हैं। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, जैसा कि पुजारी जी दूसरे को देते हैं प्रसाद रूप में थोड़ा सा, वैसे ही उनसे निवेदन करके वैसे ही थोड़ा सा अपने पास लाना है। उसी में से चाहे एक एक टुकड़ा ही घर वाले प्रसाद ले हो, वो प्रसाद लेना है, पूरा प्रसाद घर पे नहीं लाना है, क्योंकि वहाँ पर पुजारी जी सबको देते हैं तो वो अपना प्रसाद ऑटोमेटिक क्या पता कितने लोगों के मुख में पड़ेगा। इसलिए प्रसाद इतना ही लाओ जितना अपने घर वालों के अपने काम में आ जाए। जय श्री राम।